अकल अनीह इच्छा रहित अभेद सो की देह धर होई नर जाहि न जानत भेद। हाँ, स्वीकारोक्ति नहीं कर पा रही, उसका विषय दूसरा है। आइए, तुमने कहा जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी नहीं मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे? अच्छा अच्छा, कुछ थोड़ा थोड़ा होता जाए। लाओ लाओ बूंदे दिखाओ जरा। बूंदे आई हैं, भले एक आई हो लेकिन आई है। नहीं, ऐसे तो एक दो ही आई है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। देखिए, बड़ा सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं और अब इससे अच्छा संवाद तो अब सुनने को भी नहीं मिलेगा अगर कल्पना भी करें हम लोग तो। देखिए, आप हैं हमारे श्री भान राजपूत जी, यही नाम है, श्री भान राजपूत जी, आपकी ओर से 100 मुद्राएं और हमारे समिति के जो मुख्य स्तंभ हैं हमारे श्री राजू सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा, इन्होंने कहा कि जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। आइए, मैं सीधे अर्धाली आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके मानस पटल में बड़ी प्रसन्नता होगी। बड़े भाग्य अरे पाइब सतसंगा और बिना ही प्रयास अरे हो ये भवा भंगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ये कैसे अर्धाली है? बड़े भाग्य पाई। आप कहते हैं कि सती जी जानती थी और जो दोहा आपने पढ़ा हमें लगता है कि वो जानकारी का नहीं, वो शंका का दोहा है। वो जो दोहा है वो जानकारी वाला नहीं है, वो शंका का दोहा है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज ये अकल अनीह अभेद। आपने विरज का अर्थ किया, बोले माया रहित, और यहां माया सहित। तो ये जानकारी है कि थोड़ी शंका घुसी है। दोहे को आपने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, लेकिन दोहे के अर्थ को समझिए। दोहे का अर्थ क्या निकल रहा है? जानकारी वाला निकल रहा है कि शंका वाला निकल रहा है? अगर सत्संग किया होता, सत्संग का प्रभाव अगर हुआ होता तो आचार्य कहते हैं कथा का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है व्यास जी? आचार्य कहते हैं कि राम कथा सुंदर करो तारी, और उसका प्रभाव क्या है? का संशय बिहग, संशय रूपी बिहग, बिहग माने पक्षी, उड़ावन, वो उड़ जाता है। वो सती जी सत्संग करने के लिए गई शंकर जी के साथ में कुंभज जी के यहाँ। क्या वो पक्षी उड़ा? क्या वो पक्षी उड़ा? उड़ा नहीं। जबकि भोले बाबा जिस समय कथा सुनकर के लौट रहे थे तो भोले बाबा ने सोचा कि हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होय, तो गुप्त रूप अवतरिव प्रभु जान गए सब जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। और अस कही चले वो मनोज न सावन। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया तो वहीं से माता सती के जीवन में शंका का प्रादुर्भाव हो गया। भोले बाबा से कहा कि तीन नपसुतन कीन परनामा। अरे भोलेनाथ, तुम राजा के बच्चे को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा, तुम राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा ने कहा सती, ये राजा के लड़के नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान। तब माता सती ने कहा कि भगवान कैसे? ब्रह्म जो व्यापक विरज आज। तो जानकारी नहीं है, यहाँ उनमें कांटे बिछे हैं। आप कहते हो ये जाना है, क्योंकि जो जानता है वो भगवान का होता है, ये शास्त्र कहता है। जो जान जाता है फिर वो भगवान का ही हो जाता है। और इसीलिए भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें कौनी शंका है कि भगवान नहीं आए तो फिर जाओ भाई, परीक्षा ले लो, जाकर के परीक्षा ले लो। अगर वो जानती होती तो फिर परीक्षा की जरूरत क्या रहा है?
भोले बाबा ने तभी तो कहा था कि जाओ जब तुम्हारे मन अति संदेह तब कि न जाई परिचा। जानकारी सत्संग से नहीं होती है, जानकारी उनकी कृपा से होती है, जब तक वो कृपा न करेंगे। इसलिए कहा था संसार को पहले जानो और फिर मानो, लेकिन भगवान को मित्र पहले मानो और बाद में जानो। हमारे यहाँ आज भी संस्कार है, जब भी घर के माता पिता प्रातः काल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो संस्कारी परिवार में छोटे छोटे बच्चों को उठा करके अगर वो आरती कर रहे होते हैं तो पास में खड़ा कर लेते हैं। जानते नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो। क्योंकि ईश्वर को पहले जानो, और जब जानोगे मित्र तभी उसको मानोगे, तभी जान पाओगे। और जब तक उसको मानोगे नहीं तब तक तुम उसकी जानकारी नहीं कर पाओगे। आपने कहा कि बड़े भाग्य पाई व सत्संगा, सत्संग संतों का संग ही सत्संग है। और मैं फिर कहता हूं कि संतों का संग मित्र तभी मिलेगा जब ऊपर वाले की कृपा होगी। आचार्य कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता। आप लोगों के घर में आपके बालक है कि नहीं है? बालक है। बालक जब छोटा होता है तो आप बालक को बताते हो ना कि ये भगवान जी हैं, इनको प्रणाम करो। कि बेटे ऐसे सीख के आवत है कि भगवान जी हैं, यानी पहले जानकारी है फिर मान्यता है। भाई हम बच्चों को बताएंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? ये चंदा मामा है तब मानते हैं कि चंद्रमा है, ये सूर्य देव है, तो जब बिना जानकारी के मान्यता नहीं हो सकती है। इसको सीधे से समझो। क्यों भाई? जब जानेंगे उनकी महिमा को तभी तो हृदय में मानेंगे। हम तुमको नहीं जानते तो नहीं मानते, और जब तुम्हारे प्रभाव को जानेंगे तब मानेंगे। सीधी बात है। चलिए, दो बातें हैं माता सती की। देखिए, एक तो मैं सीधे उत्तर दे रहा हूं। माता सती सत्संग किए ही नहीं, अगर सत्संग कर लेती तो संशय होता ही नहीं। सत्संग से जानकारी मिलती है, लेकिन माता सती ने सत्संग किया ही नहीं। राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनिए महेश परम सुख। बहुत लोग यूं कथा होती, बहुत लोग शरीर से उपस्थित हुई हैं, पर मन कहो गैया भाई सियन में धरा हो। ईमानदारी से बताना, ठीक है ना? आप ईमानदारी से बताओ, तो शरीर का उपस्थित होना आवश्यक है सत्संग में कि मन का? तो मैया सती शरीर से तो उपस्थित थी, लेकिन मन से अनुपस्थित थी, इसलिए सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर। एक रडाली तुमने पढ़ी छोटे राजकुमार, अब मोहि भा भरोसे हनु, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं। मेरा विश्वास कहता है कि जीवन में जो सत्संग कर लेगा उसको जानकारी, सो जानव सत्संग प्रभाव। अब यात्रा हमारी आपकी आगे बढ़ी। तुमने कहा संत भी बिना भगवान की कृपा के, एक रडाली दे रहा हूं। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो पुण्य पुंज से भी सत्संग मिलते हैं, और सत्संग से उनकी जानकारी हो। चलिए, आपने कहा माता सती ने सत्संग का श्रवण लाभ तो किया, शरीर से तो उपस्थित थी, लेकिन वो मन से उपस्थित नहीं थी। तो शरीर से उपस्थित थी, तो शरीर से उपस्थिति का क्या सत्संग का स्वामी जी लाभ नहीं होता है? अगर जैसे व्यक्ति शरीर से सेवा कर रहा है,
लेकिन मन वो कथा में नहीं लगा पा रहा है, लेकिन शरीर से पूरी यज्ञ की सेवा कर रहा है। ध्यान देना, शरीर से यज्ञ की पूरी सेवा कर रहा है, शरीर से संतों की पूरी सेवा कर रहा है, लेकिन कथा नहीं मन से सुन पा रहा है। तो क्या उस शरीर का लाभ नहीं मिलेगा उसको? तो फिर सती जी का काहे न मिलो? देखो विषय तुमने बदल दिया। नहीं, हमने चूंकि आपका ये विषय बनाया, उसका कारण है, हमने बदला नहीं है। चलो अच्छा हम अपने क्रम में बोलें। अच्छा अच्छा, नहीं अगर कुछ बोलना हो तो हम लोग इसमें थोड़ा सा एक खिसिया सुधार के नहीं, प्रेम से ले ले। उसमें एक सुधार कर लिया जाए। अच्छा अच्छा, क्या कर? जैसे लोग संत सेवा करते हैं, जी जी जी, वहाँ सती जी की संत स्वयं सेवा कर रहे हैं। ठीक है। संग सती जग जननी भवानी और पूजे व ऋषि अखिलेश्वर अखिलेश्वर जानी। तो वहाँ विषय नहीं है भाई, सत्संग शरीर के लिए नहीं है, सत्संग मन के लिए ही है। एतस्माद् परम किंचित, भागवत का श्लोक, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यैन विद्यते। सत्संग से मन का राग जाता है। तभी तो एक कह रही थी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जवलव मिली सत्संग। तो सत्संग मन के लिए है। हो गया? हाँ हो गया। और जो तुम कह रहे हो संतों की सेवा, अच्छा बकाया है। हाँ, एक चीज वो सेवा धर्म में जुड़ जाएगा, वो सत्संग में नहीं जुड़ाएगा। अच्छा, तो सत्संग माने क्या है फिर? सत्संग माने क्या है? सत्संग की परिभाषा क्या है? सत्संग की परिभाषा का अर्थ कथा नहीं है, संतों का संग ही सत्संग है। क्योंकि जो संतों के संग में रहोगे तो कथा होए चाहे ना होए, उनका आचरण, उनका व्यवहार देख करके व्यक्ति में बदलाव हो जाता है। संग ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ कथा ही थोड़ी है कि कथा है, सत्संग का अर्थ कथा ही है। हमारी बात अच्छा। हाँ अब देखो सीधे सीधे जोड़ रहा हूं। जब जिस समय गरुड़ जी भगवान शंकर के पास गए कि मेरे हृदय में मैं रोगी हूं, मेरा उपचार करो, मार्ग में मिले, तो भगवान शंकर बोले हम कैसे उपचार करें, हम अपने जब औजार हो तो उपचार करें, हम मार्ग में कैलाश में होते तो हम तुम्हारा उपचार करते। तो उनको भेजा काकभूषुंड जी की और कहा कि जब तुम बहुत काल सत्संग करोगे तो तुम्हारे मन का संशय दूर होगा। देखिए वहां पर सीधी चौपाई है। हम आपका भले ना याद आ रही, पर हमका याद आ गया चौपाई। जब बहुकाल किन नहीं है, तब बहुकाल करिए सत्संगा। भले आप जहां बोलो हम तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कथा से कोई संबंध नहीं है। फिर कैसे? जब बहुकाल, बहुत काल तक, बहुत समय तक जब तुम संतों के संग में संतों की सेवा करोगे, तब तुम्हारे इस बीमारी का दूर होगा। संतों की सेवा से चूंकि एक कारण है। हाँ, तो गरुड़ जी ने संतों की सेवा की। एक क्षण हमारी बात तो सुनिए। संतों के संग में रहोगे तो संतों के संग में केवल जो चर्चा, व्यवहार, आचरण, यही सत्संग है स्वामी जी। कोई अलग से थोड़ी कथा होगी। संतों का व्यवहार, संतों का आचरण, संतों का शब्दकोश, यही सत्संग है। और इसीलिए शरीर से उपस्थित होगा उसको भी फल मिलेगा, चाहे कथा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे यज्ञ हो। शरीर से करेगा उसको भी मिलेगा, मन से करेगा उसको भी मिलेगा, और तन से करेगा उसको भी मिलेगा। अंतर है, मन वाले को मन की तरह मिलेगा, तन वाले को तन की तरह मिलेगा, और धन वाले को धन की तरह। अच्छा रुक जाइए, भगवान किससे मिलते हैं? तो शास्त्र कहता, मैं सीधे जोड़ रहा हूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और गरुड़ जी ने
वहां संत सेवा की है। अरे गरुड़ जी पहुंचे तो काकभूषुंड जी ने तो स्वयं गरुड़ की सेवा की कि मेरे भाग्य की पक्षियों के राजा आप यहाँ उपस्थित हुए। विचार करिए, बहुत काल कथा सुनी है, कथाएं सुनी है। गरुड़ जी ने और कुछ नहीं किया, गरुड़ जी ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर में काकभूषुंड जी ने कथा सुनाई है। सप्त प्रश्न उनके बड़े प्रसिद्ध हैं। देखो महाराज, सीधी सी बात है, शरीर से किया जाने वाला वो उसको भी मिलता है। भले हम कहते हैं कथा में आप उपस्थित हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन आपका नहीं लग रहा, लेकिन शरीर से सेवा पूरी है, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? तो सत्य जी को क्या फल मिला? वही तो हम मिला, हमसे पूछो क्या मिला, यही तो पूछ रहा हूँ। हमको हम बताएंगे मिला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सती जी को हटाओ और क्या शरीर से किया जाने वाला कर्म, क्या उसका फल नहीं मिलता है? फिर वो सत्संग नहीं रह जाएगा, वो कर्म हो जाएगा, और कर्म का फल तो सबको मिलता है, क्योंकि सुबह अरुआ सुबह कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय। और ये सत्संग क्या है? और सत्संग अलग है, कर्म नहीं है। सत्संग कर्म नहीं है, वो सत्कर्म है, केवल कर्म नहीं है। वही वाली बात, फिर वही वाली बात। भाई सत्कर्म है, कर्म है, विशेष कर्म है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि शरीर के द्वारा किया जाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ये समझ लिया जाए कि सत्संग क्या है, इसके बाद इसका निर्णय होगा। भाई विचार ये करते हो, शरीर से सत्संग होता है कि मन से सत्संग? हम कहते हैं शरीर नहीं है तो मन कहाँ हुई चाहिए? है, मन है, शरीर नहीं है तब भी मन है। नहीं है, बताओ कहाँ? अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और जब ये शरीर नहीं भी होता है तो भी अंतःकरण चतुष्टय दूसरे शरीर में जाते। ये नहीं कहो कि नहीं है, दूसरे शरीर में जाते हैं, उस शरीर में नहीं रहते, उस शरीर में नहीं रहते। तो काम कौन करता है? दूसरे शरीर में जाते हैं काम। और हम कहते हैं जब शरीर चला जाता तब क्या उस शरीर में रहते हैं? हमें एक जो अंतःकरण चतुष्टय बता रहे हो, हमारा बहुत सीधा प्रश्न। अरे सीधा ना बताओ, भगवान सीधे फंसे हो। अंतःकरण चतुष्टय जो आपने बताया, शरीर छूट जाता तब भी रहते हैं, फिर आपने कहा दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो जिस शरीर से जाते हैं उस शरीर में तो नहीं रहते हैं ना? नहीं रहते, दूसरे में जाते हैं कि नहीं? तो वही तो बात हमारी है, विचार ये करो। वही तो बात मेरी है कि जब शरीर नहीं रहेगा तो मन कहाँ रहेगा? फिर वही बात। अरे मन, आप ही ने कहा ना कि चले जाते हैं, तो जब चले जाते हैं कहाँ जाते हैं? दूसरे शरीर में। शरीर नाश, फिर कहाँ रह गए? शरीर का नाश होता है कि नहीं होता? होता है। और मन का नहीं होता है। फिर बात तो हमारी है, वो नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होता नहीं है। जीव का कल्याण क्या शरीर से होगा? जैसे आपका मन है कि धनुष तोड़ने वाले को मारे, जैसे हमने सुन तो ले, जैसे आपका मन है, जैसे आपका मन है कि हम तोड़ने वाले को मारे, और मान लो तुम मर जाओ, अरे तो को मारी? बात चाल कहीं का सुनो, बताओ, सुनो भाई जैसे इनका मन है कि हम तोड़ने वाले को मार रहे हैं, अब मान लो चले जाए, हम ना जाएंगे, तुम जाओगे थोड़ी देर में। विषय ये नहीं कि हम चाहेंगे कि ना नहीं, तो मानो ना, मानने का विषय नहीं। अच्छा, जैसे हमने एक अर्धाली पढ़ी थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र, ऐसे शरीर से भगवान की प्राप्ति होती हो तो बताओ। हमको ये बताओ कि मन, आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे तुम जाओगे। अच्छा, हम अपन एक मान लें, हमारा मन है कि हम परशुराम जी को तोड़ने वाले को छूने नहीं देंगे, और इसीलिए हम खड़े हुए हैं। मेरा मन ये है कि मैं परशुराम जी का के द्वारा तोड़ने वाले की क्षति होने नहीं देंगे। अब मान लो हम मर जाएं तो ये मन क्या कर पाई बताओ? चलो जाइए ना, इतनी बात है। अब देखो, इसको बड़ी सरलता से अब चौपाई का ले लियो। सुनो, इसको बड़ी सरलता से ले लो। जैसे अभी आप लोग फंसे पड़े हो, वही बीच में बोल रहे हो, थोड़ा सुन लो। तो जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक पात्र था जिसका नाम धुंधकारी था, ठीक? उसका शरीर नहीं रह गया था, और फिर भी उसने कथा सुनी। ईमानदारी से उत्तर देखो, बिल्कुल सटीक उत्तर मिल रहा है। नहीं मिला। उसका शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया कि नहीं? उत्तर ले लो, आप दे दो। ये अपवाद है, नियम नहीं। अब अपवाद सुन ले, ये अपवाद है, ये नियम नहीं। आपातकालीन खोल ले अपवाद सुन ले। अब हमारी भी सुनो ना, गुस्सा पूरी हम गुस्सा है नहीं, लोग देख रहे हैं, हम तो हंस हंस के बोल रहे हैं।
आपने आपने धुंधकारी वाली कथा सुनाई, तो ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। ये अपवाद है कि उन्होंने बिना शरीर के कथा सुनी। ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। जैसे नियम है कि साल में कितने महीने होते हैं, वर्ष भर में कितने महीने, 12, लेकिन कबहू कबहू 13 हो जाते हैं, तो 13 होना ये नियम है का? साल में 13 महीने होना ये नियम है क्या? ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे नियम क्या है, हम लोग जो पैदा होते हैं संसार में, वो कैसे होते हैं? माता के उदर से। हम लोग माता के उदर से पैदा होते हैं, तो माँ के गर्भ से पैदा होना ये नियम है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पिताजी से पैदा हुआ है, तो क्या ये नियम आएगा? तो नियम की लड़ाई लड़ो, अपवाद की न लड़ो। और नियम यही है कि शरीर है तो मन होगा, शरीर नहीं होगा तो मन नहीं होगा। आपने चौपाई पढ़ी थी कि निर्मल मन जन, लालू माइक बंद है, बंद न करो। निर्मल मन जनो सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं यह विचार करने लगा कि ये फिर मन जो है ये कहां से निर्मल होता है? तो भाई तो आपने पढ़ी कि निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल होगा, जन पावा, वही मुझे पाएगा। तो ये मन कैसे निर्मल होता है? एहू के लिए एहन की शरण में जाए का परी। बिना इनकी शरण में संभव नहीं है कि मन भी तुम्हारा निर्मल हो पाए। क्योंकि आचार्य कहते हैं किसकी वंदना करो? वंदना किसकी करो? कहा जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद, ताके युग पद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। अब देखो प्रश्न चल रहा है, मन का उत्तर हो रहा है मति का। मति माने बुद्धि, मति माने मन नहीं। उत्तर भाई जब मन का चल रहा है तो मन का ही मन से निर्मल होगा। तो उसके लिए मैंने एक श्लोक पढ़ा था, एत समाद परम किंचित। उसके लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो छोटे राजकुमार कहता अपवाद है ये धुंधकारी वाला। अच्छा संसार में सबको मरना है ये नियम है, लेकिन परशुराम को नहीं मरना है, अपवाद है। जब हम अपवाद हैं तो अपवाद वाले तुमको सुनाएंगे बेटा। तुम हमारे ऊपर नियम काहे लगा रहे हो? अपवाद हमारे ऊपर भी फिर कोई नियम लगने वाला लगेगा। अब देख लो, अब वहां लगेगा, यहाँ लगेगा, वहां नहीं लगेगा। देखो आप अपवाद हो, अब थोड़ा हट जाइयो, समाज तक अड़े ठाड़ रही हो, आगे आओ। नहीं हम आगे कहे, हम तुम हटाओ ना, हवा आने दो, जगह लो, हवा बचा हटिए वहां से। बहुत देर बचा दिया तुमको, हमको छोड़ेंगे नहीं तुमको। बचा दिया कि बचाओ विचार। हम बचा रहे हैं कुछ विचार करके। बालक बोली बधाओ, हम बालक नहीं केवल ब्राह्मण। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। आप कहते हैं हम अपवाद वाले हैं, तो मेरे ऊपर नियम कैसे लगेगा? देखो आप अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही करते हो। अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही होता है। जैसे अपवाद भगवान जो पैदा होता है तो मां के उदर से नहीं होता है, प्रकट होता है। ईश्वर प्रकट होता है, लेकिन करता क्या है? नियमावली का पालन। और नियम क्या है कि प्रातः काल उठ के मातु पिता गुरु
तो वो है अपवाद, माता के गर्भ से नहीं आया है अपवाद, भय प्रकट कर पाला। लेकिन करता क्या है कि महातु पिता गुरु प्रभु कहे पानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ। तो अपवाद में हो जरूर आप, लेकिन आपको अपवाद करना नहीं है, करना नियम के अनुकूल ही है, और वही किया भी है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, आपने नियम के अनुरूप ही जिंदगी भर किया है। और नहीं कोई एक आप अपना काम ऐसा अपवाद वाला बताओ तो हम मान जाए कि तुमने अपवाद किया। क्या किया? जीवन भर अपवाद ही किया। क्या किया बताओ? हमारे जितने कृत्य हैं वो अपवाद स्वरूप ही हैं। कैसे? इसीलिए शास्त्र ने कहा कि परशुराम का चरित्र चिंतनीय तो है पर आचरणीय नहीं है। इसको समझिए जरा। अब जैसे एक ही परशुराम पितुआ क्या राखी, और मारी मातु लोक सब साखी। ये अपवाद नहीं है, ये नियम है। हाँ नियम है, नियम है। अब कैसे नियम है? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि पिता का आदेश हो जाए, अगर माता पिता दोनों साथ में खड़े हो तो माता के पैर पहले छुओ और पिताजी के बाद में छुओ, ये नियम कहता है। लेकिन अगर आदेश हो जाए तो आदेश पिताजी का पहले मानो और माताजी का बाद में मानो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, अब बहुत लोगों ने किया है और शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, इस सबके लिए। और नियम होता है वो सबके लिए होता है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालही पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के, बस ही अमर पति ऐन। तो ये नियम है, क्योंकि नियम सबके लिए होता है। अच्छा, ये नियम जिसको सुनाया जा रहा है, हाँ, तो वो नियम मान रहा होगा? नहीं मान नहीं रहा। लेकिन बात पकड़ गई। नहीं, जिस नहीं, पात्र को ये नियम सुनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको मानना चाहिए। हाँ, मान नहीं रहा, लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि मोहि उपदेश तीन गुरुनी का। ये जो आप बता रहे हो ये नियम है, लेकिन प्रभु हम ते न हो पाई, वो एक विषय अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? वही भाई कह रहा है। नियम जो आपने बताया है कि पिता की बात माननी चाहिए, ये एकदम ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा। बस देखो, जिस पात्र को नियम सुनाए जा रहे हैं वो विषय, वो पात्र भी नियम नहीं मान रहा। कह रहा है मोहि राज हठ दई हो जबही, और रसा रसा तल जई है। चूंकि मानने वाला अपने भाई से बहुत प्रेम करता है, इतना पिता से नहीं करता है, इसलिए वो ये स्वीकारोक्ति नहीं दे रहा है। बाकी संसार का नियम यही है कि पिता का आदेश हो जाए कि से पितु हायसु, पिता की आज्ञा सब धर्म का टीका। पिता की आज्ञा सभी धर्मों का टीका है, टीका। पितुहायसु सब धर्मक टीका, पिताजी का आदेश सभी धर्मों का टीका है, इसलिए पिता की आज्ञा मानना ये कोई अपवाद नहीं। पिताजी कहा है कि माताजी को मार दो, ये अपवाद न हो। ना भाई, तुमसे तुम्हारे पिताजी कहा है माताजी को मार दो, तो मार दो। हम तो पिताजी मातारी का कहू को मनते ही नहीं है, हम हमारे चक्कर में ना पड़ा है ना। लेकिन ये नियम ये कहता है कि आप कहते हो कि तुम ऐसा कर दो, हम नहीं, संसार के किसी के भी पिता कुछ भी कहे बिल्कुल कर दो, ले नहीं अल्ले ले। क्योंकि एक के पिता ने कहा अपने बेटे से, अरे बेटे मुझे तुम जवानी दे दो। एक बेटे से पिता ने कहा कि बेटे तुम अपनी जवानी दे दो। कौन है ये याद? किससे कहा? पांचों बेटों से कहा। अपने बेटे पांचों से कहा। पांचों ने क्या किया? चार ने मना कर दिया। चार ने नहीं माना, तो उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? उनका क्या हुआ ये तो बताओ। नहीं रुको तो, इसीलिए तो कह रहे उनका क्या हुआ। क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया?
नहीं आया आया। ऐसा है, आया होगा जैसे आया बता रहे हैं। आया मैं बताऊं नहीं आया तो रावणों का है, नहीं, ऐसा आया तो अच्छा हिरण, आया तो हिरणों कश्यप का है शास्त्रों में, लेकिन जैसे प्रहलाद का आया है वैसे नहीं आया होगा। वैसा ही आया। बात समझिए तो, है ना। और इसीलिए शास्त्र को फिर प्रमाण देना पड़ा कि तनय ययाति हैं, तनय ययाति हैं और यौवन, यौवन यौवन माने जवानी, तयऊ किसने दी थी यो बताएं का? बता दे। नहीं अगर तुम पूछ लो तो बता दें, नहीं पूछे रहे मान लो। और फिर हम कुछ पूछ दिया अरे तब। तो तुम पूछो बेटा, तुम बालक हो, बताएंगे तुम्हारी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, तैयारी ठीक है तुम्हारी। शाबाश बेटे। जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, या जो लोहा लंगर लादे घूम ही रहे हो उन्हें धनुष उठ गया महाराज जी, और धनुष पर बाण चढ़ गया तो अम्मा नहीं कह पाए हो। कुछ जाने क्या बोलता है ये, बाचाल कहीं का। व्यास जी इनको समझा दो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। कब? मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर्सर उठा लेंगे। अरे मुने सुनो रघुवंश खड़ा है, नहीं ने एक तब सकते, अरे जगत के तलज्जा विषम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख। अरे उज्जैन में उज्जैन रहेंगे भान, अब जब कौन किसान से हम ठहराएगा, अरे कोला हम जाएंगे सब लोग पाल दिखपाल, जब सच के भिंड का भंग हिल जाएगा, अरे पड़ेगा बाला जब दशरथ क्लास से, तब पंडित जी तुम्हारी बुद्ध तक में घुलने लग भूल गई हो जाएगा। चक्कर में करो छल बहुत समय, जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा, तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग। अरे तो के किताब लिखना में अतः देव दोनों सब त्याग कर दान मांगेंगे। अरे दशरथ के द्वारा से, अरे जो सतत खाई तो दान में तक दूर कर तन खोलेंगे, देव जाकर दखन दे पितरपन में तो देव प्रभा का ध्यान हो जाएगा। अरे दर दूंगा तो सतत दान बता को दूर कर, देखोगे तो छठी तक का। यद्यपि हाथ है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो। यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न अरे छोड़ा जाने था। कितने आए घोर घमंडी काले, अरे पंडित जी ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। नेत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें छोड़ देंगे, अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी हमारी नस नस तोड़ दोगे। बिल्कुल तोड़ एक बात बता दे पंडित जी, क्या? कान खोल के सुन ले। कौन सी? हमारे नस नस तोड़ने वाले गंगा किनारे सुलग रहे हैं। तुम और सुलगी हो बेटा, हमने थोड़ी सुलगी देर। बे, अभी थोड़ी हम तुम्हें सुलगा के मनी बे। कहाँ है, कहाँ फूका जाता है, मरघटिया है कहीं यहाँ? हाँ, उधर इसको ही भी है। ले चलेंगे थोड़ी देर। होय होय अभी थोड़ी देर में ये कटेगा। कटेगा बाचाल महाराज, हाँ, हमारे चक्कर में न पड़ो। अगर हमारी हटी तो दुर्घटना घटी। तो फिर खीर पूरी बटी। अरे बाचाल हमारे चक्कर में न पड़ो, हम थोड़ा राजकुमार दूजे किस्म के हैं। सुन ले महाराज, क्योंकि आज मैंने भी हठानी है। क्या ठानी है? आज मैंने भी हठानी है, वो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है, कुछ नहीं भाया है। और देखेंगे आज कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। माँ तो मंगा उठा वाले बहुत चाचा जोर से बोले हो। अरे बात सही है तो जोर से बोले, वो तो दूध हमने ज्यादा पिया ही है। अच्छा, और क्या, तो छाते निकाल के काहे कही रहे हो ज्यादा? भले हिम न मिला हो वो विषय अलग है, दूध हमने ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, अब आपने कहा आपकी भले न मानते, लेकिन सभा के बुजुर्गों ने कह दिया कि आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो मैं सभा की बात का अनुमोदन करने हेतु
मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपने हमसे ज्यादा दूध पिया। उसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि आपका शरीर बता रहा है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। तो इन्होंने अपनी मां का पूरा दूध पिया है और हम 2 भाई हैं। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं, तो मेरी मां के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला है। लेकिन परशुराम जी ने पूरा दूध पिया है, तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। माता जी का प्रणाम प्रसन्न रहो। पहुंचा देना। ठीक। हाय हुई है, हाय हुई है जरूर। तुम लोगों के पास में ऐसी विद्या है कि मुर्दन का जिंदा कर ले दो, है ना? हुई है। प्रणाम बोल देना। ठीक ठीक। प्रणाम आपको। ये आपके हो गए। ये नाखून फाट गया है तो अरे नहीं रुका कितना था। बिगड़ा है लड़का। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। माता जी का प्रणाम। प्रसन्न रहो राजकुमार। प्रणाम की क्यों कर रहा हूँ पूछो? क्यों कर रहे हो? बहुत धन्य हो आप, इतना पूरा दूध पी डाला। माता जी का, आपो का प्रणाम और आपकी माता जी का प्रणाम। इसलिए प्रणाम है क्योंकि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। अरे बचाल कहीं का। देखो कितना बिगड़ा है लड़का है ये। सब सब क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? अरे अपने माता का दूध लजाया नहीं है। कुछ लगा क्या? पितु आज्ञा से मैया का वध किया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैया को पुनः जीवन दान ये दिलाया है। पितु आयस से, और यही बात मैं भी कह रहा था। आइए महाराज मेरा जीवन दर्शन। क्या है जीवन? कैसा है? कैसा है? वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। ये महानास की तिमिर घटाएं, ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, मैं आशा वादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत। सुख से न और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निंद झंझावातों से।
मेरा जीवन थोड़ा पृथक है। कैसा है कि ये धू धू कर जलते अंगारों, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना। रुकने 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 में की मृत्यु सदा, चलने में हमने जीवन मांगा। कैसे रोकूं, ये छोड़ रहा है बउआ, छोड़ रहा है कैसे, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता इस दिन को रात नहीं। तुम्हें उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम, यह दुर्गम, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ तो कारण। आप लोग ध्यान से सुने। मैं करता हूं यह मेरा है, बस यही तो माया है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीवन काया है। मैं करता हूं यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आश। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। एक माता के उदर से 4 बच्चे पैदा होते हैं। आचार्य कहते हैं कि उस पिता के भी 4 बेटे बराबर जीवन यापन नहीं करते। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, तो को धनवंत शूर को दाता। लेकिन मेरे जीवन का थोड़ा रास्ता भिन्न है। और कैसा है व्यासी रास्ता, तो उसके लिए मेरा जीवन संघर्ष युक्त है। और मेरी मान्यता भी है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्योंकि आचार्य कहा करते हैं कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 पंक्तियां मेरी हैं, और क्या है वो, संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन। भाई गर्मी है तभी पेड़ की छाया अच्छी लगेगी, और यदि गर्मी नहीं है तो पेड़ की छाया अच्छी नहीं लगेगी। दुख है तभी तो तुम सुख का अनुभव करोगे, और जब दुख ही नहीं होगा तो तुम सुख का अनुभव क्या करोगे। तभी तो कहता हूं ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। क्यों? क्योंकि तप बिना साधना, तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं। आज का मनुष्य तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। आज के बच्चे माता पिता की संपत्ति, माता पिता की जमीन, माता पिता का घर, माता पिता का वैभव मिल जाए इसके लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता के पांव भी दबाने हैं इसके लिए तैयार नहीं है। अरे पैर क्या दबाए जाएंगे, अब तो 13 दिन वाला काम 3 दिन में निपटने लगा है।
अब तो 13 दिन वाला भी कार्य बच्चे 3 दिन में निपटा रहे हैं, तो पैर कैसे दबाओगे? तभी तो कहता हूं कि तप बिना साधना। बउआ बैठ के करो, ये रो ओ छोटू बैठ के करो जो भी समेटना है तुमको। तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो